नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लगातार बढ़ रहे हैं और आज का जो हम 24 तारीख का लेकर शुरू कर रहे हैं। तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा बदलाव किया है और जिसमें हम आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी जो अभी दिसंबर में होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है कि 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटनाओं को लिया है और 10 से 15 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर जो होंगे वो हमने लिया हुआ है जो एक साल की करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे। इसका कारण ये है कि अभी आरओ का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये फायदा हो सके, तो हमने ऐसा किया है। और जब तक आरओ का पेपर नहीं हो जाता, यानी दिसंबर तक, आप मान लीजिए कि 5-7 जो भी दिसंबर, वहां तक हम लोग इसको लेके चलेंगे। उसके बाद जो है कि हमारा पुनः ये सीरीज 10 क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हाल फिलहाल की घटनाएं ही शामिल होंगी। तो अभी हमने जो ये काम किया है कि 5 क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल की करंट अफेयर पर चीजें रहेंगी और 10 से 15 क्वेश्चन वन लाइनर जो है वो जनवरी से लेकर के इधर अक्टूबर तक के मैटर रहेंगे उसमें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, और हमारे यहाँ जो है कि एक ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। मैं आपके बारे में, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि 22 नवंबर से, कब से, 22 नवंबर से जो है, 22 नवंबर से हमारे यहाँ 8:30 बजे रणनीतिक पर चर्चा के साथ बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग आए, उसमें जुड़िए और अपने लक्ष्य को सार्थक कीजिए। हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो टीम इसमें आपको गाइड करेंगी और आप ताकि आसान तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो जो हमारे यहाँ शुरू हुआ है ऑफलाइन बैच है, रणनीतिक पर चर्चा के साथ शुरू हुआ है, जहां पर आपको बताया गया था कि किस तरह से आपको सफल होना है और किस तरह से आपको इसके लिए तैयारी करना है। और भारी मात्रा में छात्रों का उत्साह दिखा इस रणनीतिक पर चर्चा में, बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया। तो ये बैच अब आगाज हो चुका है, क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज मतलब कि एक दिन पहले 23 तारीख से क्लासेस शुरू हो गई। 22 को जो है कि इसका रणनीतिक पर चर्चा आयोजित हुआ था। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5 हमारे जो है करंट अफेयर के हैं और 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां बनाया गया है। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पे बेस्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश पे स्पेशल से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। भविष्य में जो उत्तर प्रदेश पीसीएस क्वेश्चन होगा उसको भी ध्यान में रखा गया है, तो वहां पे ये फायदा कर जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां बनाया गया है। क्या है? वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर की बात पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहां बनाया गया है। इसके जो है कि ऑप्शन है नोएडा, कानपुर, बुंदेलखंड, सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर जो है वो नोएडा है। कहां पे बनाया गया है? नोएडा में बनाया गया है। देखिए व्याख्या आप इसकी। नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया। यह टावर संयुक्त तौर पर, किसके द्वारा? संयुक्त तौर पर यह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है। तो दो लोग संयुक्त रूप से इसको स्थापित किए हैं, पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इधर नोएडा प्राधिकरण, इन दोनों के संयुक्त रूप से इसको स्टार्ट किया गया, स्थापित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित यह टावर बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद करेगा। यह टावर प्रदूषित हवा को सोख लेगा और इसके निचले हिस्से में लगाए गए फिल्टर पार्टिकुलेट मैटर को अवशोषित करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वायु प्रदूषण बहुत भारी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। नोएडा शहर इससे ज्यादा ग्रसित होते हैं, दिल्ली जैसे अपना ग्रसित होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी रूप से इसको निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है, जो है कि इस वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर को तो नोएडा में स्थापित किया गया ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। अब जो इसके निचले हिस्से में जो लगा हुआ है, इस टावर के जो निचले हिस्से में लगा हुआ है, फिल्टर पार्टिकुलेट मैटर को ये अवशोषित कर लेगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा का हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विशेष क्रेडिट लिंक्स कैपिटल लिमिटेड, विशेष क्रेडिट लिंक्स कैपिटल लिमिटेड और सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। तो विशेष क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई। पूछा जा रहा है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हमारे जो है कि ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जो उत्तर है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विशेष क्रेडिट लिंक्स कैपिटल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। देखिए आप व्याख्या इसकी, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी योजना यानी HC क्या है HCLCSS शुरू की है। यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। तो जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनमें उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को, जो टेक्नोलॉजी संबंधित आवश्यकताएं उसको पूरा करने में ये मदद करेगी। अब इसमें SC/ST कौन से SC/ST के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी तथा सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो 25% अनुदान भी यानी सब्सिडी भी SC/ST को प्रदान किया जाएगा इसमें उद्यमों को बढ़ाने के लिए। किसको? उद्यम जो सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्र होते हैं, तो वो जो कि उद्यम होते हैं उन्हीं को बढ़ाने के लिए इसको दिया जा रहा है SC/ST को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित, हाल ही इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में सीधे पूछा जाता है, तो यूपीएससी तो हमारा उद्देश्य है ही, साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी है। तो वन लाइनर आपको याद रखना वो जो है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। यूपीपीसीएस भी धीरे धीरे इसमें बदलाव ला रहा है और जल्द ही ऐसे क्वेश्चन उसमें भी और भी देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसी तरह कूट में बनाया हुआ है। देखिए क्या है कि हाल ही में चर्चित विश्व विरासत सप्ताह क्या है, विश्व विरासत सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। दूसरा है कि भारत में इसका आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तो तीसरा कथन है कि यह प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको पहचानना है इसमें। और हमारे जो ऑप्शन है इसमें दिया है केवल 1 और 2, केवल जो है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि विश्व विरासत सप्ताह जो है, जो वर्ल्ड में जो है कि विश्व में जो हेरिटेज होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा किया जाता है। और भारत में इसका आयोजन जो होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जैसा कि आपको पता कि ये उत्खनन कार्य करता है। हिस्ट्री में आपको उत्खनन कार्य पढ़ाए जाते हैं, जैसे हड़प्पा हुआ, हड़प्पा का स्थल का मोहनजोदड़ो, फिर ऐसे हुए। इन सारे स्थलों को खोजने का काम जो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करते हैं। यानी विरासत जो हमारी है उनके बारे में संरक्षण एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। और यह प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है यह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, कब से? 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये तीनों ही जो है कथन सत्य हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए, प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर, तीसरा कथन हमारा इसमें दिख गया। प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। इसी लाइन में आपको पहला और तीसरा कथन आपको देखने को मिल गया। फिर देखिए, भारत में इस समारोह का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा किया जाता है। विश्व विरासत सप्ताह का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अगर आपको समझना, देखिए, आम लोगों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना और इसके संरक्षण हेतु प्रयास करना। यानी जो हमारी हेरिटेज है उनके लिए जो है कि उनके प्रति जो आम लोग हैं उनकी जो है कि विरासत के प्रति जागरूक किया जाता है। लोगों को उसके जो विरासत हमारी है उसके प्रति जागरूक किया जाएगा और उनसे ये बोला जाएगा कि आप इसका संरक्षण भी करें ताकि आने वाले समय में हमारी विरासत जीवित रह सके। तो इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, सप्ताह को मनाया जाता है। वर्तमान भारत में 40 यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल है। पूछा जाएगा कि वर्तमान जो भारत है यानी वर्तमान समय तक अगर देखा जाए तो 40 यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल भारत में है, जिनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल आपको देखने को मिलेगा और एक मिश्रित स्थल शामिल है इसमें। इस तरह से थोड़ा सा
एक्स्ट्रा आपको जानकारी भारत के लिए कि भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है, तो ये आपको जानकारी मिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एकरा का हाल ही में जारी रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 क्या है? रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? ऑप्शन है हमारे 10वें स्थान पर, 62वें स्थान पर, 77वें स्थान पर और 82वें स्थान पर, यानी 82 स्थान पर। तो इसका सही उत्तर जो है डी है, यानी 82वें स्थान पर, 82 स्थान पर भारत इसमें है। देखें आप, हाल ही में विश्वतरोधी मानक निर्धारण संगठन, कौन? विश्वतरोधी मानक निर्धारण संगठन द्वारा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 जारी किया गया। किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा। किसके द्वारा अगर पूछा जाता है कि जारी किया गया, तो आपको क्या याद रखना? रिश्वतरोधी मानक निर्धारण संगठन द्वारा जारी किया गया। 194 देशों को इसमें रैंक प्रदान किया गया, जिसमें भारत 82वें स्थान पर है। वहीं 2020 में अगर देखा जाए तो ये 77वें पर था। तो आप देखेंगे कि इस बार जो है 82वें पर है और 2020 में जो है ये 2020 में 77वें स्थान पर था। इस बार जो है कि 82वें हो गया। यह मैट्रिक्स मूलतः 2014 में, कब? 2014 में दुनिया भर में वाणिज्यिक रिश्वतखोरी के जोखिमों के बारे में अधिक विश्वसनीय और सूक्ष्म जानकारी संबंधी व्यावसायिक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर देखिए, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वतखोरी का जोखिम मौजूद है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में सबसे कम जोखिम है। तो सबसे कम रिश्वत जोखिम कहां कहां देशों में है आप देख रहे हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड, जबकि सबसे अधिक आप उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला जैसे देशों में आप देख सकते हैं। अब इस मामले में भारत कितने नंबर पर? 82 स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहां खोला है? पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहां खोला है? फर्स्ट, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब ये फर्स्ट की बात चल रही है, भारतीय रेलवे के बारे में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट अपना पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहां खोला है। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर जो है मुंबई है, यानी मुंबई में खोला गया है। देखिए इसकी व्याख्या, भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर, भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भारतीय रेलवे के यात्रियों के साथ साथ आम लोगों के लिए पहला पॉड रिटायरिंग रूम खोला है। इस पॉड होटल में ठहरने के लिए आपको 12 घंटे के लिए 999 रुपए और 24 घंटे के लिए 1999 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो पॉड होटल क्या है, इसके बारे में अगर देखिए तो पॉड होटल में छोटे छोटे बिस्तर के आकार के कैप्सूल होते हैं, एक कमरे होते हैं जिसमें रात भर के लिए किफायती आवास प्रदान करते हैं। तो रात भर के लिए आप किसी यात्रा पर निकले हुए हैं तो आपको रूम अवेलेबल करवाने का काम ये करेगा। आम लोगों के लिए अब हो गया, पहले ये क्या था कि भारतीय रेलवे के जो है कि लोगों के लिए होता था, भारतीय रेलवे के जो यात्री, अब ये सबके लिए हो गया है, आम जनता के लिए बनाया गया है। तो ये पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। अब इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन, अब जो वन लाइनर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसमें सीधा आपको क्वेश्चन के बाद आंसर मिल जाएगा। अब इसको मैंने आपको बार बार मैंने बोला कि इसको मैं आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। अब ये जब तक आरओ की परीक्षा हो जाएगी, जहां पर जिस दिन खत्म होगी उसी दिन ये भी सीरीज समाप्त होगी, तब आपको शुरू हो जाएगा वही पुराना 10 क्वेश्चन का सीरीज, यानी 10 क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित इसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब जो है कि हाल फिलहाल की घटनाएं रहेंगी, अब उसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता जाएगा। ठीक, देखते हैं मार्च 2021 में, मार्च की घटना है 2021 में, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। 3 चीजें इसमें, एक तो मार्च 2021 की घटना है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य बना कौन, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन इसका है बिहार। बिहार 2001 जो है कि 22 के जनवरी में बिहार पीसीएस का पेपर आयोजित होने वाला है, अभी ये संभावना दिखाई जा रही। तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन तो ऐसा कर सकता है। अब ये बिहार स्पेशल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये याद रखना आप।
फिर देखिए मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो ब्लैक फंगस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया हरियाणा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की बात यहां चल रही है। इसका सही उत्तर है सिक्किम में, यानी सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर हमारा वित्तीय वर्ष 2021-22 जो अभी चल रहा है कि वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना। यानी कि वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? पर्वत धारा योजना की शुरुआत की थी। इसका सही जो उत्तर है वो हिमाचल प्रदेश है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है पर्वत धारा योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो किसकी है? हिमाचल प्रदेश के। किस उद्देश्य से बनाई गई है? जिसने जल संसाधन के कायाकल्प के लिए, जल संसाधन जो है जल को मजबूत किया जाएगा, जो जल है उसका संरक्षण करके उसको एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है जल, उसका संरक्षण और उसके कायाकल्प के लिए जो है कि ये पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश। आपको पर्वत वहां पर देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर पर कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। भारत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात द्वारा एक युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो कौन सा युद्धाभ्यास है? वो डेजर्ट फ्लैग। इस युद्धाभ्यास में जो ये संयुक्त अरब अमीरात का है, इसमें पहली बार भारत शामिल हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 की ये बात चल रही, कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया? ये कब? देखिए, आवास और शहरी मंत्रालय किसके द्वारा जारी किया गया? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आवास और शहरी मंत्रालय। फिर कब जारी हुआ? 4 मार्च 2021 को। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात चल रही। इसमें कौन सा शहर पूछा जा रहा है कि रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर जो होगा बंगलुरु होगा। कौन सा होगा? बंगलुरु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? कब? 12 मार्च 2021 को किया, यानी स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में। तो आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव ये लगातार चल रहा है। आजादी का महोत्सव, अब इसके तहत कई संस्करण, कई पहल भी शुरू की गई हैं। आपको लगातार क्वेश्चन उस पर देखने को मिलते होंगे। मैं करंट की जो क्लास चला रहा हूं उसमें इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो लगातार आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर हमारा कि वह राज्य जिसने अपने यहां 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है। वह राज्य जिसने अपने यहां कब से? 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। ऐसे भी इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत राजस्थान ने अपने यहां कब की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 मई 2021 को। स्मार्ट स्टडी यहीं पे आपको करने की जरूरत पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन में आपको कई और क्वेश्चन को तलाश करने हैं, आंसर से भी तलाश करने हैं। इस तरह से आपको एक चीजें पढ़ते वक्त आपको कई चीजें तैयार हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें पूछा जा रहा है सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। कौन सा स्थान?
तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, कौन, न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ? तो मिताली एक्सप्रेस शुरू हुआ। ये पश्चिम बंगाल के किस स्थान से? न्यू जलपाईगुड़ी से और बांग्लादेश के ढाका के बीच आयोजित मतलब जाएगी ये ट्रेन, ये चलेगी। कौन सी ट्रेन है? मिताली एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर पर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में? सर्वाधिक भिखारी किस राज्य में है? ये क्वेश्चन हमारा है। ऑप्शन इसका है मतलब सही उत्तर इसका है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या निवास करती है। तो भारत का सर्वाधिक जो भिखारी हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर पर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? भारत का पहला 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। कब किया है? 29 अप्रैल 2021 को। अब वो कौन सा भवन है, ये उद्घाटन पूछा जा रहा है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास। कहां पे किया है? IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का है कि सीमा सड़क संगठन, कौन? सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तो सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी वैशाली हिवासे। कौन? वैशाली हिवासे। ये पहले की बात चल रही है, सब फर्स्ट की घटनाएं चल रही, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। तो आज का ये क्वेश्चन रहा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से और चीजें लेकर के। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि RO का पेपर तक हम ऐसे ही सीरीज लेकर आएंगे। अभी ये 15 है, 20 से 25 भी मैं इसमें जल्द ही कर दूंगा, ताकि आपको साल भर का करंट है जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चीजों को नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।